नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, जीवन में बहुत बार देखा गया है कि बनते काम बिगड़ रहे हैं। विवाह का रिश्ता आता है, आते आते बात बनते बनते बिगड़ जाती है। स्वास्थ्य की हानि हो रही है। बिजनेस में कोई बहुत सारी कमियां आ गई। घर का सदस्य गलत निर्णय ले रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं। ज्योतिष के अंदर हम इस बात को जानने की चेष्टा करते हैं कि 9 ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में जब आप पैदा हुए हैं किस स्थिति में है, और उनके दशा और अंतर्दशा में कुछ परिवर्तन के कारण आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव आ रहा है। इस अवधारणा के अनुरूप जो भी ग्रह दूषित होता है, नीच का होता है, अंतर्दशा जिसकी खराब है, उसके उपाय करने पड़ते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ज्योतिष के अंदर एक यंत्र निर्मित किया गया है जिसमें 9 के 9 ग्रहों की संपूर्ण शुभता प्रतिबिंब दिखता है उनका, और उनके अनुरूप अगर हम इनकी इस यंत्र की यथाविधि स्थापना करें घर में तो उसके संपूर्ण फलों की घर में प्राप्ति होती है। नीच और अशुभ ग्रहों के जो अशुभ फल हैं वो समाप्त करते हैं। इस यंत्र को अगर हम घर में लगाते हैं, कम करते हैं। शुभ ग्रहों के शुभ प्रभावों में अगर कुछ कमी आ रही है तो उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि दशाएं और अंतर्दशाओं में ही जो फल मिलते हैं उनके कारण ही हमारा जीवन में हर तरह का उत्थान और पतन देखा जाता है। कुंडली के कुछ ग्रह अशुभ होते हैं, कुछ नीच के होते हैं। उनके फलों में भी उसी तरह की अनुरूपता होती है और वैसे ही वो फल देते हैं। उसी के अनुरूप एक यंत्र है। इसको 11 इंच बाई 11 इंच का एक यंत्र होता है। गोल्ड प्लेटेड होता है, फ्रेम होता है। इसको लटकाने की व्यवस्था होती है और इसके अंदर 9 ग्रहों की संपूर्ण शक्ति होती है और 9 ग्रह पूर्ण तरह से एम्बोस्ड होते हैं, लिखे होते हैं, छुपे हुए नहीं होते। और इनको अगर हम अपने घर में यथाविधि स्थापित करें तो शुभ फलों में बहुत ही वृद्धि होती है, अशुभ फलों में कमी आती है, और इससे हमारे जीवन के जो दोष हैं सभी व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं और जीवन में काफ़ी व्यापार में, नौकरी में, बिजनेस में तरक्की मिलती है। संशोधन होता रहता है, आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, सही निर्णय लेते हैं। इसके बारे में पूरा मैं बात आपको बताता हूँ। इस यंत्र की स्थापना से सभी तरह के जो 9 ग्रह हैं उनकी शुभता में वृद्धि होती है। अशांत ग्रह शांत होते हैं, उनके दुष्प्रभाव कम होते हैं। स्वास्थ्य की परेशानी, ऋण से मुक्ति मिलती है। अपने ऑफिस में, घर में, मंदिर में अगर हम इसको स्थापित करें तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। घर की सही दिशा में स्थापित करने से इसकी निरंतर जो एनर्जी है वो जनरेट होती है और घर के सदस्यों को उसका लाभ मिलता है। घर में शादी, विवाह, मांगलिक कार्य में जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर होती हैं। सोच में बदलाव आता है, नई सोच उत्पन्न होती है। नवग्रहों की शांति, पीड़ा जो होती है इस ग्रह की स्थापना से दूर हो जाती है। ये यंत्र के अंदर एक और शक्ति है कि इसकी दशा और अंतर्दशा में कोई भी 9 ग्रह हैं उनके एक ही ग्रह की दशा भी होगी और दूसरे ग्रह की अंतर्दशा होगी। दोनों ग्रह की कॉम्बिनेशन कई बार अच्छे होते हैं, कई बार बुरे होते हैं। उन ग्रहों की अंतर्दशा और दशा में जो दुष्प्रभाव हैं उनकी कमी करता है, और जो शुभता मिल रही है जिसके कारण जो आपको भगवान की तरफ से इनाम मिलना है, यानी जो आपके काम बनने हैं उनमें ये पूर्ति करते हैं। खुशहाली, सुख, समृद्धि, भाग्य वृद्धि, ऋण में राहत, धन के नए अवसर, नए नए काम। इसकी पूजा से जो पीड़ित ग्रह हैं उनसे मुक्ति मिलती है। और एक बात और बताता हूँ, इसको स्थापित कैसे करें। घर में, पूजा स्थल में, ऑफिस में पूर्व की दिशा में अगर इस यंत्र को स्थापित करें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें, या अगर पूर्व की दिशा नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट दूसरी डायरेक्शन है, या उत्तर की दिशा एक उत्तम डायरेक्शन है, इस दिशा में आप इसको स्थापित करें। सफाई रखें इसकी, धूप दीपक जलाकर इसको
स्थापित करें। और रविवार एक ऐसा दिन है जो शुक्ल पक्ष के दिन इसको स्थापित करें अपने घर में। तो आपके जो नवग्रहों के कारण जो भी परेशानियां आ रही हैं वो समस्त दूर होंगी। नवग्रहों में भी कुछ ग्रह होते हैं जो बड़े उच्च के अच्छे माने जाते हैं, जैसे शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा को भी हम अच्छा मानते हैं, बुध को अच्छा मानते हैं। ये 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपको सभी तरह के शुभता देते हैं। और हमारे 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो एनर्जी देते हैं। मंगल ग्रह हो गया हमारा, मंगल ग्रह के साथ शनि ग्रह हो गए। ये दोनों एनर्जी के दाता हैं और स्थायी आपको जो भी चीज़ देते हैं वो देते हैं। और राहु केतु के बारे में थोड़ा विवरण ये है कि इनकी दशा और अंतर्दशा में काफ़ी परेशानियां भी आती हैं और ये कुछ दे के भी जाते हैं। तो अगर आप यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं तो 9 के 9 ग्रहों की शुभता भी मिल सकती है और अशुभता में काफ़ी कमी आ सकती है। एक बात और बताने की कोशिश करूंगा, इस की स्थापना के साथ साथ आप अगर जानते हैं कौन सी ग्रहों की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उसके कुछ उपाय करें, यानी उनकी दान दक्षिणा करें। मैं इस वीडियो के अंदर एक कैप्शन में बता दूंगा आपको 9 के 9 ग्रहों की कौन कौन सी चीज़ें दान करने से शुभता मिलती है। और एक अंतिम बात जरूर बताऊंगा, कोई भी पीड़ित ग्रह, अशुभ ग्रह अगर उसकी दशा या अंतर्दशा चल रही है तो उसका रत्न धारण कभी मत करिएगा, नहीं तो उन ग्रहों की अशुभता बढ़ जाएगी और आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक निःशुल्क सेवा देता हूं, फिर बता देते हैं आपको। मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। किसी सज्जन को, मित्र को, बहन को, बेटी को अगर कोई समस्या है तो वो व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के भेजे, नाम, अपना जन्म का स्थान, जन्म की तिथि, जन्म का समय और एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न की बात करते हैं, जरूर उत्तर मिलता है। धन्यवाद। नमो नारायण।